नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। सियासत का सुपर संडे, जी हां, आज सियासत का सुपर संडे है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको 4 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मिशन साउथ पर रहने वाले हैं। वहीं बात अरविंद केजरीवाल की करें तो दिल्ली के रामलीला मैदान में हुंकार भरेंगे। इधर राजस्थान में सियासत में आज कुछ से ज्यादा ही तपिश बढ़ने वाली है। बात सचिन पायलट की करें, सचिन पायलट दौसा में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा में एक विशाल रैली करने वाले हैं। तो इस बुलेटिन में आपको इन खबरों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि आज का सुपर संडे और सुपर संडे के साथ साथ ये बड़ी खबरें आपके सामने। चलिए शुरुआत करते हैं। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आपकी आज महारैली है। आज की रैली में आपको बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में इस रैली का आयोजन है और इस महारैली का बारे में कहा जा रहा है कि अध्यादेश के प्रभावों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। इसके लिए डोर टू डोर कैंपेन लगातार आम आदमी पार्टी ने की थी। आपको याद होगा, दिल्ली के लोगों से महारैली में जुटने की भी अपील की गई थी। इस रैली के जरिए ये समझाया जाएगा, दिल्ली वासियों को बताया जाएगा कि इस अध्यादेश के कितने नुकसान हैं। तो सुरक्षा के लिए यहाँ पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स की 12 कंपनियां तैनात हैं। सीसीटीवी कैमरों से बाकायदा नजर रखी जा रही है। इधर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है। तो आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस अध्यादेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने की तैयारी में है और दिल्ली सरकार इसके अलावा पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा लोगों के घर घर जाकर अध्यादेश के प्रभावों के बारे में बताने की कवायद कर रही है। और इस तरह का काला अध्यादेश दिल्ली पर थोपा जाना केंद्र सरकार का तानाशाही रवैये को दिखाता है। इधर केजरीवाल ने यह भी कहा कि राजधानी के लोगों को अध्यादेश के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, होना पड़ेगा भी, क्योंकि अगर दिल्ली में लोकतंत्र नष्ट होता है तो आने वाले दिनों में इसे देश के अन्य हिस्सों में भी दोहराया जाएगा। तो फिलहाल आपको बता दें किस तरीके से अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े चेहरे हैं आपको नजर आएंगे। तो केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आज आप रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन कर रही है। ऐसे में 12 साल बाद रामलीला मैदान में एक बार फिर से केजरीवाल किसी राजनीतिक रैली को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी को लेकर आपको बता दें कि न्यूज इंडिया ने दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री आतिशी से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, जरा जानिए। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने बड़ी रैली रामलीला मैदान में बुलाई है। शिक्षा मंत्री आतिशी हैं। आतिशी जी, पहला सवाल ये, इस रामलीला मैदान से कई इतिहास लिखे गए हैं। आज जितनी उम्मीद आपको दिल्ली की जनता के आने की, क्या फिर से एक इतिहास लिखा जाएगा? देखिए, आज की महारैली अरविंद केजरीवाल की महारैली नहीं है। आज की महारैली दिल्ली की जनता की वोट की ताकत के लिए रैली है। ये दिल्ली की जनता की महारैली है। आज अरविंद केजरीवाल की ताकत को नहीं छीना गया है, दिल्ली की जनता की वोट की ताकत को छीना गया है। दिल्ली की जनता के लोकतांत्रिक अधिकार को छीना गया है। आज संविधान पे हमला हो रहा है। दिल्ली की जनता ने 3 बार अरविंद केजरीवाल को भारी बहुमत से जिता के भेजा है। तो जब अरविंद केजरीवाल की ताकत छीनी जाती है तो वास्तविक तौर पे दिल्ली की जनता की वोट की ताकत छीनी जा रही है। क्या आप किसी को भी वोट दे दो? अगर आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम उस सरकार को चढ़ने नहीं देंगे, हम उनके विधायक खरीद लेंगे, सीबीआई ईडी पीछे लगा देंगे। वो भी नहीं हुआ तो सरकार की ताकत छीन लेंगे। आज ये दिल्ली के साथ हो रहा है, कल ये किसी भी राज्य के साथ हो सकता है। एक दिन केंद्र सरकार कहेगी चुनाव बंद करवा दो, राज्य में सरकार की जरूरत ही नहीं है, एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर पूरा देश चला लेंगे। अच्छा, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि अब तो आम आदमी पार्टी एक खास पार्टी बन गई है। मैं तो मनोज तिवारी जी से पूछूंगी कि आप भी दिल्ली में रहने वाले हैं, दिल्ली की रिहाइश है आपकी, आपका भी दिल्ली में वोट होगा। आप अपने वोट के अधिकार के लिए लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? आप क्यों मान रहे हैं कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी ही जीतेगी और अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री बनेंगे? कल हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तब क्या करेंगे आप? तब भी आप कहेंगे कि दिल्ली की जनता की वोट की कोई ताकत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, विपक्ष के बड़े नेताओं का आपको समर्थन मिला और यहाँ पर दिल्ली की जनता का समर्थन अगर मिलता है तो कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये मिशन 2024 की भी तैयारी है आपकी। देखिए, ये संविधान को बचाने का मिशन है, ये लोकतंत्र को बचाने का मिशन है।
आज दिल्ली के लोगों की वोट की ताकत छीनी जा रही है, कल देश में किसी भी हिस्से में लोगों की वोट की ताकत छीनी जा सकती है। आज ये लड़ाई संविधान को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की। आखिरी सवाल, कपिल सिब्बल को आपने न्योता दिया और वो आ भी रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमने तो दिल्ली के हर निवासी को न्योता दिया है। जो संविधान को बचाना चाहता है, आज उसे बीजेपी के खिलाफ बोलना होगा, लड़ना होगा, इस अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। कैमरा पर्सन भूषण के साथ नमित त्यागी, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। इधर दिल्ली के रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी आज एक महारैली कर रही है और जिस पर तंज भी कसा गया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि ये आम आदमी पार्टी नहीं बल्कि ये तो अब आम आदमी खास पार्टी बन गई है। पहली बात तो कि अब ये आम आदमी पार्टी नहीं है, ये खास आदमी पार्टी है। दिल्ली की जनता बार बार यही कह रही है कि आप पंजाब से लाके लोगों को, कहां से लाके लोगों को रैली कर लो, लेकिन दिल्ली के लोगों से किया गया जोगी को पक्का मकान बनाने का वादा, घरों में साफ पानी देने का वादा, जमुना को साफ करने का वादा, दिल्ली को पोल्यूशन फ्री करने का वादा, दिल्ली के डीटीसी के उसके पुनरुद्धार का वादा, दिल्ली के लोगों को हर सुविधाओं के लिए मेट्रो से लेकर उनके घर तक सड़क का वादा, वो किधर है? चलिए, पूरी खबर पर नमित त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त सीधे मौजूद हैं रामलीला मैदान से। नमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज का दिन बेहद खास है आम आदमी पार्टी के लिए, एक बड़ी महारैली का आयोजन रामलीला मैदान में। आपके पीछे मंच देख पा रही हूँ, जरा तस्वीरें आप दिखाइए, तैयारियां इस वक्त कैसी की गई हैं? क्या अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा? जरा जानकारी दीजिए नमित। देखिए, बिल्कुल केंद्र सरकार का जो आदेश आया था उसके खिलाफ ये बड़ी महारैली आम आदमी पार्टी ने बुलाई है। मंच की तस्वीरें मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे। एक बड़ा भव्य मंच बनाया गया है जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, इसके अलावा दिल्ली कैबिनेट के जो तमाम मंत्री हैं वो उस पर बैठेंगे। साथ ही साथ जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान, वो वहां पर बैठेंगे। दूर आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे जो पंजाब के मुख्यमंत्री के जो सिक्योरिटी है वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और हर एक चीज की जो जांच पड़ताल है वो की जाएगी, क्योंकि कुछ ही देर के बाद यहाँ पर दिल्ली के तमाम जो मंत्री हैं वो आना शुरू हो जाएंगे। और सीधे तौर पर कहें तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था, यानी कि 8 साल तक दिल्ली सरकार ने कोर्ट के अंदर ये ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकारों की लड़ाई लड़ी और जब फैसला आम आदमी पार्टी यानी कि दिल्ली सरकार के हक में आया तो वो अधिकार जो है वो केवल 8 दिन तक और दिल्ली सरकार के पास रह पाए। 8 दिन के बाद जो है केंद्र सरकार एक अध्यादेश लेकर आ गई, जिसके बाद जो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था वो पूरी तरीके से पलट गया। और अब केंद्र सरकार के उस अध्यादेश के खिलाफ एक तरफ जो विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता हैं उनसे अरविंद केजरीवाल मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली के अंदर ये रैली रखी गई है। एक बार ये तस्वीर भी दिखा दूं जहां पर लोगों के बैठने की जो व्यवस्था है वो की गई है। तकरीबन आम आदमी पार्टी मान रही है कि 1 लाख से ज्यादा जो लोग हैं वो इस रामलीला मैदान में आएंगे, क्योंकि इस रामलीला मैदान से कई इतिहास जुड़े हुए हैं। यहीं पर एक बार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी यहां से ली थी। निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी ये मान रही है कि इस केंद्र सरकार के अध्यादेश को रोकने के लिए दिल्ली की जनता का साथ जो है वो बेहद जरूरी है। हमने नमित देखा किस तरीके से डोर टू डोर कैंपेन किया गया, लोगों से रामलीला मैदान में आने की अपील की गई है। लगभग ये भी कहा जा रहा है कि इस पंजाब में ऐसा आम महारैली में कहीं ना कहीं लोग जुटेंगे जिसकी संख्या लगभग 1 लाख बताई जा रही है। अब देखना ये होगा कि ये जो रैली है कितनी ही सफल हो पाती है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे अगली खबर का रुख, जहां पे दिल्ली से ही इस वक्त की बड़ी खबर है। आपकी रैली से पहले पोस्टर वार शुरू हो गया। बीजेपी ने कई जगह पर पोस्टर लगा दिए हैं। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला भी माना जा रहा है। तो बड़ी खबर है, आम आदमी पार्टी की रैली से पहले ये पोस्टर वार शुरू हो गया, जिसमें बीजेपी ने कई जगह पोस्टर चस्पा किए हैं। अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी का हमला है, साफ तौर पर देखिए जरा। अब केजरीवाल किस तरीके से 45 करोड़ का जो रिनोवेशन कराया गया था अपने घर का, उसका जवाब दें। जगह जगह आपको बता दें कि बीजेपी ने इन पोस्टर्स को चस्पा किया गया है कि आप महारैली तो कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई आपने अपने घर के रिनोवेशन में लगाई है, जरा उसका जवाब दीजिए। तो फिलहाल देखिए, जगह जगह ये पोस्टर्स आपको दिल्ली पर नजर आ जाएंगे जो बीजेपी ने पोस्टर लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल से लगातार बीजेपी हिसाब मांग रही है। इधर बढ़ते हैं आगे, बात होगी दौसा की, जहां दौसा में सचिन पायलट की सियासी ताकत आज
देखने को मिल सकती है। आज दौसा में सचिन पायलट की रैली होनी है। पिता की पुण्यतिथि पर जनता को संबोधित किया जाएगा, तो रैली के दौरान नई पार्टी का ऐलान भी किया जा सकता है। सचिन पायलट की दौसा में ये बड़ी रैली है, तो राजस्थान कांग्रेस के लिए आज अहम दिन इसे कहा जा सकता है, क्योंकि सचिन पायलट आज दौसा में बड़ी रैली तो करेंगे ही। जिस तरीके से खबरें ये भी आ रही थी कि कहीं ना कहीं एक नई पार्टी का ऐलान भी आज कर सकते हैं। आज उनके पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि भी है और चर्चा का बाजार भी गर्म है। क्या सचिन पायलट आज एक बड़ा कदम उठा सकते हैं? क्या आज के दिन एक नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं? तो पायलट के अगले कदम पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जिस तरीके से आपको याद होगा, बीते दिनों सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच जो गहमा गहमी लगभग चली आ रही है, जब से सरकार बनी है तब यहाँ पर दिल्ली उनको तलब किया गया था, राहुल गांधी से मिलाया गया था। राहुल गांधी ने दोनों का हाथ उठाकर भी कहा था कि ये हमारे एसेट हैं। अब देखा यह जाएगा कि उस वक्त कहा गया था कि सब कुछ मामला शांत हो गया, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच अभी भी जो स्थिति है तनावपूर्ण बनी हुई है। लोकेश नागर हमारे संवाददाता इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। लोकेश, देखिए, राजस्थान कांग्रेस के लिए आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आज कहा जा रहा है कि आज अपने पिता की पुण्यतिथि पर नई पार्टी का ऐलान भी किया जा सकता है। जरा जानकारी दीजिए लोकेश। बिल्कुल, सचिन पायलट दौसा के लिए निकल चुके हैं और इसी समय में दौसा के भंडारना पहुंचेंगे, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट जी की पुण्यतिथि पर वो पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि सभा में शामिल होंगे। पिछले दिन जिस तरह सचिन पायलट को लेकर मीडिया में नई पार्टी बनाने को लेकर सुर्खियां बटोरी खबरों ने, आज वही दिन है 11 जून। तो आज देखने वाली बात होगी कि सचिन पायलट मंच से जब मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो किस तरह संबोधित करते हैं और अपनी आगामी जो राजनीति है उसको लेकर किस तरह अपने समर्थकों को संकेत देते हैं। दूसरी तरफ बात करें, पायलट के जो समर्थक हैं उनके फॉलोवर्स हैं, क्योंकि पूर्वी राजस्थान सचिन पायलट का गढ़ माना जाता रहा है और इस पूरे घटनाक्रम में पहली बार सचिन पायलट पूर्वी राजस्थान के दौसा पहुंच रहे हैं, जो स्वर्गीय राजेश पायलट सचिन पायलट के जो पिता थे उनका गढ़ माना जाता रहा है। तो ऐसे में आज बड़ी संख्या में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन दौसा में देखने को मिलेगा। जहां तक बात है, कल सचिन पायलट हमारी मुलाकात हुई थी सचिन पायलट से, जब हमने नई पार्टी के गठन को लेकर बात की तो सचिन पायलट ने स्पष्ट किया कि वो किसी प्रकार की कोई नई पार्टी फिलहाल नहीं बना रहे हैं और भविष्य में यदि ऐसी कोई स्थिति भी आती है तो वो सार्वजनिक मंच पर अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद इस तरह का कोई निर्णय करेंगे। अभी उनकी पार्टी आलाकमान से बातचीत चल रही है। इस तरह से दौसा में शक्ति प्रदर्शन दिखाने का क्या मतलब है लोकेश? क्योंकि इससे पहले भी वह पदयात्रा कर चुके हैं, उसका क्या उनको फायदा मिला? बात तो ढाक के तीन बात ही रह जाती है। दिल्ली तलब किया गया, तब कहा गया सब कुछ ठीक हो जाएगा, रंधावा भी सामने आए, लेकिन ये भी कहा गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अब वापस से शक्ति प्रदर्शन दिखा रहे हैं सचिन पायलट, इसके क्या मायने निकाले फिर हम? बिल्कुल, आपको बता दें 11 जून को सचिन पायलट के जो पिता हैं राजेश पायलट, उनकी पुण्यतिथि होती है और हर साल सचिन पायलट इस कार्यक्रम में शामिल होने आते हैं, क्योंकि सचिन पायलट ने हर तारीख को जो जी। चलिए लोकेश, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इधर खबरों में आगे बढ़ते हुए बात होगी ब्रजभूषण की। तो सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह करेंगे एक बड़ी रैली। तो आज यूपी के कैसरगंज में अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश में लगेंगे। यौन शोषण के आरोपों में किस तरीके से ब्रजभूषण घिरे हुए हैं, रैली में भारी भीड़ जुटने का दावा कहा जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है 5 जून को अयोध्या में रैली की इजाजत उनको नहीं दी गई थी, तो मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर ये रैली की जा रही है। आपको याद होगा देश भर में लगभग ऐसी 66 जो रैली है वह बीजेपी के तमाम बड़े सांसदों, मंत्रियों, नेताओं को करनी है। और इसी के मद्देनजर आपको ये भी बता दें कि ये बड़ी रैली मानी जा रही है कैसरगंज में, जहां आज अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण सिंह आज अपने कैसरगंज संसदीय क्षेत्र में रहेंगे और एक बड़ी रैली करेंगे। जो सूत्र बता रहे हैं, इस रैली का जो आयोजन है बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर से कहा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी सरकार के 9 साल केंद्र में पूरे हुए हैं। इधर उज्जैन पहुंचे हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां डिप्टी शिवकुमार ने महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की।
महाकाल मंदिर में दर्शन करने के बाद बोले हैं शिव कुमार। मैं यहाँ चुनाव से पहले भी आया था। डीके शिव कुमार। देखिए तस्वीरें सामने। महाकालेश्वर में हमें लोगों की सेवा का अवसर दिया। कर्नाटक में महिलाओं के लिए बसों का किराया फ्री कर रहे हैं। ये तमाम बातें कहते नजर आए हैं। देखिए अभिषेक भी करवाया गया है उनके द्वारा महाकालेश्वर मंदिर में, जो कि विश्व प्रसिद्ध मंदिर और लोगों की आस्था मध्य प्रदेश के उज्जैन से अनायास ही जुड़ जाती है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं महाकालेश्वर मंदिर की। ये देखिए महाकाल लोक का भव्य निर्माण जिस तरीके से आपने देखा था। डीके शिव कुमार की तस्वीरें भी सामने। यहाँ पर महाकाल का अभिषेक भी उनके द्वारा कराया गया है। इधर यूपी के कुशीनगर से बड़ी खबर है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार कंटेनर ने कार और बोलेरो को टक्कर मार दी है। इधर सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। तो यूपी के कुशीनगर में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार कंटेनर और कार में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। कार और बोलेरो में टक्कर मार दी गई है। कहा जा रहा है कि हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार कंटेनर ने कार और बोलेरो को टक्कर मारी है। चलिए इस बीच बड़ी खबर अरुणाचल से, जहां अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर जहां रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 9.2 मापी गई है। वहीं खबर यह भी कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। तो फिलहाल रिएक्टर स्केल पर जो तीव्रता मापी गई 3.2 है। जान माल के नुकसान की कोई सूचना यहां पर नहीं मिली है। अरुणाचल प्रदेश से बड़ी खबर है, जहां भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। बात मथुरा की होगी। मथुरा पुलिस और एसओजी की टीम का संयुक्त ऑपरेशन 6 मार गैंग का शातिर अपराधी कदीम इस बीच गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मुठभेड़ में कदीम को गोली भी लगी है। अपराधी कदीम पर 50,000 का इनाम था। 6 मार गैंग के कई सदस्य भी इस बीच गिरफ्तार हुए हैं। इधर पुलिस ने असलहा और कारतूस भी बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर है मथुरा से, जहां पर अपराधी कदीम, जो कि 50,000 का इनामी था, किस तरीके से इस गैंग के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कदीम को भी पुलिस ने असलहा के साथ बरामद किया है। तो मथुरा पुलिस और एसओजी टीम का यह संयुक्त ऑपरेशन, जिसमें 6 मार गैंग का शातिर अपराधी कदीम गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस मुठभेड़ में कदीम को गोली भी लगी है। अपराधी कदीम पर लगभग 50,000 का इनाम घोषित था। इसी के साथ साथ इस गैंग के कई अन्य जो सदस्य हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ असलहा, कारतूस भी इनसे बरामद हुआ। इधर दिल्ली के चांदनी चौक में धर्मांतरण का केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार किया। कलीम जबरन बना रहा था धर्मांतरण का दबाव। ये बड़ी खबर है, जहां रैन बसेरे में लोगों पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जा रहा था। आरोपी पहले भी हिंदू युवक का धर्मांतरण करा चुका है। तो लगातार आपको बता दें, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, जहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी आपने देखा किस तरीके से धर्मांतरण का मामले ने तूल पकड़ा था। ऑनलाइन गेम के जरिए किस तरीके से एक बड़ा रैकेट काम कर रहा था, बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था, जो बच्चों को धर्मांतरण करवा रहा था। इस बीच चांदनी चौक से भी इस तरह का मामला सामने आया है। धर्मांतरण का केस दर्ज किया गया है। डिजिटल पेमेंट में भारत ने बाजी मारी है। डिजिटल पेमेंट में भारत टॉप पर। ग्लोबल ट्रांजैक्शन की जो रेट है वो 46% पहुंच चुकी है। इधर हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं हम। लगातार देश की अर्थव्यवस्था को इससे बहुत फायदा भी मिल रहा है। आपको बता दें कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन के मामले में पूरे विश्व में अव्वल नंबर पर पहुंच चुका है। पिछले साल यानी कि 2022 के डेटा के मुताबिक साल 2021 की अपेक्षा इंडिया दुनिया के कई देशों को पछाड़ते हुए अब आगे निकल आया। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक देश के डिजिटल पेमेंट में 91% तक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। उसी के साथ न्यूज़रूम लाइव में अभी के लिए बस इतना ही।